स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अपना स्टार्ट कर रखा था एयर प्रेशर्स। एयर प्रेशर मतलब वायु दाब वाला टॉपिक, ठीक है। और वायु दाब में हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे क्या था 0 डिग्री है जो हमारा भूमध्य सागर है, नहीं सॉरी भूमध्य रेखा है, ठीक। ये जो है यहाँ 90 डिग्री पे आता है और यहाँ भी 90 डिग्री। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ध्रुवीय प्रदेश, ठीक। हमने इतने क्षेत्र की बात कर ली थी, इतने क्षेत्र की हमने बात कर ली थी कि भूमध्य रेखा पे जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री जो साउथ वाला क्षेत्र है, इसके अंदर इसमें क्या है, क्योंकि तापमान अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। इतनी हमने बात कर ली थी। अब देखिए तापमान से जो बेल्ट बनते हैं, ये जो हमारे जो क्या बनी हुई है वायु दाब पेटियाँ पूरे वर्ल्ड में जो बनी हुई हैं, वो तापमान के आधार पर तो 3 पेटियाँ हैं। मैंने बात की थी कि टोटल कितनी पेटियाँ हैं, 7 पेटियाँ बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो है ग्लोब के ऊपर। लेकिन क्योंकि 3 जो हमारी हैं, 3 पेटियाँ तो तापमान से बनी हैं और 3 पेटियाँ हमारी गतिक क्रिया से बनी है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो 3 के अंदर से हमने एक पढ़ ली थी हमारी भूमध्य सागरीय निम्न वायु दाब वाली पेटी, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री जो साउथ है, क्योंकि यहाँ सन की किरणें, जो सूर्य की जो रोशनी है वो सबसे कम पहुँच पाती है। ये बात भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने तापमान को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। तो हमने देखा था कि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के अंदर यहाँ पर तापमान सबसे कम होता है। और जो ये तापमान कम है, देखिए तापमान अगर कम है, जब तापमान कम है तो क्या होगा, हवाएं जो हैं वो ठंडी होंगी तो भारी होंगी और भारी होंगी तो भार बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा दोनों जगह पर। तो इसको हम कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में क्योंकि न्यूनतम तापमान है और न्यूनतम तापमान के कारण ही यहाँ पर वायु जो है वो भारी हो जाती है। और जब कोई चीज़ भारी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देती है। जब भारी होती है तो सघन होती है, जिससे वो उच्च वायु दाब का निर्माण करती है। आंशिक रूप से क्या होता है कि इस उच्च वायु दाब के निर्माण में ध्रुवियों को, जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसको उच्च गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भूमध्य रेखा पर तो 0 होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिक होता है, यानी कि उच्च होता है, ठीक। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। हमने 3 पेटियों की बात कर ली। भूमध्य रेखा क्योंकि तापमान अधिक है तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ध्रुवीय क्षेत्र है, तापमान कम है तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए ये था हमारा ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। अब जो अगली हमारी पेटियाँ आती हैं, जो क्योंकि हमने 3 की बात की है जो तापमान पर है, तो 4 जो पेटियाँ हैं वो हमारी गतिक क्रिया से निर्माण होता है इनका। तो वो कौन कौन सी पेटियाँ हैं जिनसे हमारा जो है गतिक क्रिया वाली पेटियों का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम उनको देखते हैं एक बार। देखिए इसी में देखिए डायग्राम में देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये था उष्ण उष्ण क्षेत्र बोलते हैं ना इसको, उष्ण प्रदेश। जो हमारा ये है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उपोष्ण, और जो ये वाला क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। जो ये वाला भाग होता है, ठीक है, इसको तो हम 30 से 35 डिग्री तक का ही होता है ये, इसको तो हम उपोष्ण कहते हैं। और 35 से ये 66 डिग्री 70 डिग्री तक हमारा शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे हमारा उपोष्ण कटिबंध। अब देखिए अब ये भूमध्य रेखा वाली पेटी थी एक,
ये ध्रुवीय दूसरी, ये ध्रुवीय तीसरी, 3 हो गई। अब 3 हो गई, 4 और बची हुई हैं, तो एक उपोष्ण की यहाँ पर और एक उपोष्ण की यहाँ पर, एक शीतोष्ण की यहाँ पर, एक शीतोष्ण की पेटी यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से इन पेटियों का विभाजन किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे उपोष्ण कटिबंध की। उपोष्ण कटिबंध में किस किस प्रकार की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कैसे तापमान बढ़ता है कि घटेगा, किस प्रकार की पेटी बनेगी ये, क्योंकि देखो वो तापमान की थी तो हमने बात कर ली थी लो प्रेशर और हाई प्रेशर किस प्रकार से बना था। अब उपोष्ण पेटी और एक है हमारी कौन सी, शीतोष्ण कटिबंध। और उत्तरी ध्रुव में जो कंडीशन होंगी वही दक्षिणी ध्रुव में भी होंगी। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग नहीं देखेंगे, एक है उपोष्ण कटिबंध, एक है शीतोष्ण कटिबंध। देखिए अब आप, अभी हमें नहीं पता कि कहाँ पर कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किस प्रकार से इसमें काम हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूरे ग्लोब को खोल देते हैं, इस प्रकार से हमने ग्लोब को खोल के रख दिया। ठीक, खोल के रख दिया तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये था, यहाँ से शुरू हुआ आपका, जैसे देखिए हम नॉर्थ के ऊपर ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, जो सेम कंडीशन जो यहाँ होंगी वो उधर भी होंगी। ठीक है, ये पूरा इधर भी है। ठीक, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बीच से हमने शुरू किया था ना भूमध्य रेखा, तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा 5 डिग्री 5 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्योंकि तापमान अधिक है, देखो यहाँ क्या है, तापमान अधिक है, ये हम चीज़ जानते हैं, जिससे क्या हुआ, तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होंगी, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, जो हवाएं थी वो ऊपर उठना शुरू हो गई। तापमान अधिक है तो क्योंकि हवाएं जो है वो गर्म हो जाएंगी, और जब गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। ऊपर उठ गई, यहाँ से 5 डिग्री से ऊपर उठना शुरू हुई। अब ये जो है यहाँ वाले जगह पर पहुँचकर दोनों तरफ ये फैलना शुरू हुई, इधर भी और इधर भी। अब क्योंकि हम एक तरफ की बात करेंगे, ठीक है, तो हम इधर चल रहे हैं, क्योंकि जो सेम यहाँ कंडीशन होंगी वो उधर भी होंगी। कि अब इसमें किस प्रकार से होगा, मान लीजिए आप कि ये तापमान यहाँ पर अधिक है, तापमान यहाँ अधिक था तो जिसकी वजह से हवाएं जो है वो ऊपर उठी और यहाँ जाकर एक दूसरे से इधर चली गई। तो आप लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा है कि जब दोनों तरफ, जब दो हवाएं एक दूसरे के विपरीत जा रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप लोगों ने भू आकृतिक विज्ञान में इस चीज़ को पढ़ा है कि जब दो चट्टानें एक दूसरे के विपरीत जाती है तो उसको हम अभिसरण किनारा कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी ये इधर जा रही है, गई। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पर पहुँचकर जब ये 30 डिग्री, ये जो हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसमें जब ये पहुँची तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर, हाँ ये था ना, एक हमने ध्रुवीय क्षेत्र का पढ़ा था। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या हुआ था कि हवाएं जो है वो नीचे की तरफ उतर रही थी। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो है क्या हुआ, अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर काम करेगा। कौन सा, हमारा अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल के काम करने से क्या होगा कि ये जो पवनें हैं ये इधर ऐसे नीचे उतरना शुरू हो जाएंगी, इधर नीचे उतरेंगी। जब नीचे उतर रही हैं तो ऑफकोर्स वो क्या होंगी, वो ठंडी होंगी। और ठंडी होने की वजह से क्या होगा वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये ना 3 कोशिका बनेंगी आपकी यहाँ पर। मैं आप लोगों को सिंपल उसमें समझा देती हूँ। जैसे ये अभिसरण हुआ, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अभिसरण हुआ, यहाँ से ये 30 डिग्री से 35 डिग्री पर ये वापस उतरना शुरू हो गई, वापस उतरना शुरू हुई, उसके बाद में ये वापस इधर आ गई। ठीक, इस वाले जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं हेडली कोश, हेडली कोशिका, हेडली कोशिका। इतनी चीज़ क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या उच्च तापमान था तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब जब यहाँ गए
तो यहाँ से जो हवाएं नीचे उतर रही हैं तो मतलब ये ठंडी है। जब मैंने बात कर ली ना कि ठंडी हमेशा वो होंगी, तो टेम्परेचर कम है तो प्रेशर यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र हमने बात करी थी उपोष्ण कटिबंध कौन सा है, 30 से 35 डिग्री, तो ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक, अब देखिए कुछ पवनें इधर चली गई, कुछ यहाँ इधर जाएंगी। जब आप 60 से 65 डिग्री पर पहुँचे तो यहाँ पर जाने के बाद आपका तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने से हवाएं वापस उठना ऊपर शुरू हो गई। जब ये ऊपर उठी तो वही सेम प्रोसेस इधर हुआ, वही अभिकेंद्रीय बल की वजह से ये अब ऊपर उठी हैं, और यहाँ पर भी जाकर ये कैसे एक दूसरे के विपरीत जाना शुरू हो गई। जो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाया, हमारा अभिसरण क्षेत्र कहलाया। जब ये इधर गई, जब अब दोनों जैसे मान लीजिए इधर से भी आई और इधर से भी, तो यहाँ जब मिली तो ये वाला कौन सा हमारा सॉरी ये जो है ये अपसरण होगा। जब एक दूसरे के विपरीत जाती है तो वो अपसरण किनारा होता है। ठीक, और जब एक दूसरे से टकराती है तो उसको हम अभिसरण किनारा कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब यहाँ से ये गई ऊपर हवाएं, और जब इधर एक दूसरे से विपरीत गई, उसके बाद में जब ध्रुवों पे पहुंची 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री पहुंची, तो क्योंकि यहाँ तापमान कम है तो हवाएं नीचे उतरना शुरू हो गई, क्योंकि वो भारी हो गई अब। तो ये हमारा जो क्षेत्र था ये कैसा बन गया, ये क्योंकि तापमान यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये हमारा निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया। इससे क्या पता चला हमें कि उपोष्ण कटिबंध तो उच्च वायु दाब है और शीतोष्ण कटिबंध निम्न वायु दाब है। ठीक, और जो ये कोशिका को जो तीन जो अपने खाने बन गए ना ये एक तरीके से, इन्हीं को हम, एक को हेडली कोशिका कहा गया है, एक को फेरल कोशिका कहा गया है, ये आप बुक में देखेंगे, और एक को कहा गया है ध्रुवीय कोशिका। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। हम इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए हमने बात की थी, हमने ग्लोब को यहाँ पर फैला दिया है। जो आपका मैप आता है उसमें पूरे वर्ल्ड को ऐसे बिछा के नहीं दिखाते हैं, उसी तरीके से हमने इसको बिछा दिया। तो ये वाला क्षेत्र हमारा जो 5 से 5 डिग्री वाला था, ये कौन सा था, भूमध्य रेखा वाला, या फिर हम बोले कि उच्च तापमान वाला क्षेत्र था, उष्ण कटिबंध वाला। उच्च तापमान था तो हवाएं जो है ऊपर उठी, उठने के बाद एक जगह पर जाने के बाद वो इधर दोनों तरफ फैल गई। जब वो फैली तो उस वाली जगह को हमने कहा अपसरण किनारा। फैलकर जब ये इधर जाने लगी तो यहाँ पर जाने के बाद एक जगह आया कि टेम्परेचर अचानक से कम हो गया, और अचानक कम हो गया तो क्या हुआ कि ये जो हवाएं थी ये भारी हो गई, और भारी होने से ये नीचे बैठना शुरू हो गई। जब ये नीचे बैठी तो वो जो वाली जगह थी 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वहाँ पर जो क्योंकि तापमान अधिक है तो तापमान कम है तो सॉरी क्या हुआ, हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब क्रिएट हो गया। ठीक, फिर क्योंकि ये जब प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये एक साइकिल में चल रहा है, फिर यहाँ पर आए तापमान अधिक था तो ये हवाएं ऊपर उठ गई, और फिर वही सेम प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया। इतनी चीज़ों में कोई बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछेंगे। और देखिए आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए अभी मुझे पता चला कि आप लोगों को नोट्स लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों आप लोग मुझे ना ग्रुप में सेंड कर सकते हो उस मैसेज को कि मैम हमें जो है नोट्स आप 1-2 दिन ना भेजें, या फिर आप कैसे आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं उस चीज़ को ना आप मुझे ही बताएंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि देखो आप लोग जब मुझे अपनी चीज प्रॉब्लम बताएंगे तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी ना। अभी तक हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी हैं, जितना हमने आज देखा है उतनी की ही क्लास के मैं आपको फ़ोटोज़ आज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी हम लोग डिस्कस करेंगे ही अपनी पूरी चीज़ों को। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार इनको वैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या क्या है, और 1-2 चीज़ें रह गई हैं। उपोष्ण कटिबंध में सबसे पहली बात लिखेंगे 30 से 35 डिग्री है, इसी को हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश, क्योंकि ये देखो एक कहानी है अश्व अक्षांश के नाम से। पहले क्या होता था, इन्हीं हवाओं, क्योंकि हवाएं जो चलती हैं इन्हीं से जो है हमारी नाव चलती थी और हमारा व्यापार इन्हीं से होता था। तो क्या होता था कि हम लोग नाव में जो है घोड़ों को बांध कर ले जाते थे, जो यूरोप के जो लोग थे वो, और जो क्योंकि ये वाला क्षेत्र यूरोप में ही आता है,
और जो यूरोप में जब घोड़ों को बांधकर वो जहाज़ों में ले जाते थे, तो जहाँ लगता था कि हाँ अब जो है हवाएं विपरीत होने लगी हैं, तो वो क्या करते थे कि उस जगह से घोड़ों को अपनी नाव से उठा के और समुद्र में फेंक देते थे। ये कहानी है जो मतलब कि बुक्स में भी आप लोगों को मिलेगी, इसलिए इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं 30 से 35 डिग्री को। ठीक, ये हमने देख लिया कि इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा था। एक तो पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, और दूसरा जो हमारा अभिकेंद्रीय बल था वो। ठीक, अब क्या है कि जैसे जैसे वो हवाएं हमने बात कर ली कि गर्म ठंडी थी, फिर नीचे बैठेंगी, फिर कैसे कैसे इसमें तापमान बढ़ेगा, अपसरण क्षेत्र का निर्माण करेगा। क्योंकि देखो यहाँ भी अपसरण क्षेत्र बन रहा है और यहाँ पर जो है अभिसरण क्षेत्र बनेगा। ये सारी चीज़ें ना आपको दिमाग में बिठानी है डायग्राम के साथ, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जितना आज पढ़ाया गया है कल का और जो आज का था, ये हम लोग आज ही की क्लास में हम लोग इसका जो है नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे ही बोल देंगे। ठीक है, चलो तो अगली बातें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।